Today in social study we are going to start lesson number 7, being good. Okay, all of you open your book and see what is written. It is said God loves those who help others. So as to become dear to God, you should always have a helpful, compassionate attitude towards the unfortunate people who are struggling in life. Okay? What God said? God said to love everyone. Okay? And God also said to help everyone. And that is the reason it is said that God loves those who help others. इसीलिए कहा जाता है कि भगवान उन्हें प्यार करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। भगवान ने ये भी कहा है कि आप दूसरों से प्यार करिए और दूसरों की हेल्प करिए। और इसके साथ ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और दूसरों के साथ अच्छे से प्यार से रहते हैं तो हमेशा गॉड आपकी हेल्प करता है। ठीक है। So as to become dear to God, अगर आप जानते हैं if you want to be dear to God, you should always be a helpful, compassionate attitude towards the unfortunate people। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के बहुत ही प्रिय और खास बने तो आपको हमेशा अपने अंदर एक हेल्पफुल एटीट्यूड रखना होगा, जिससे आप उन अनफॉर्चुनेट पीपल्स की जो या तो बीमार रहते हैं या किसी तरीके से वो उन्हें कोई डिजीज है या पुअर है, आप उनकी हेल्प कर सके। ठीक है ना। Moreover, you should also be helpful towards the old people because they are very physically weak। और इसके साथ साथ आपको ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि वो उस एज में रहते हैं जो वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो यू शुड ऑल्सो हेल्प द ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर फिजिकली वीक। Helping people gets you blessing, and if you will help people, you will get blessings. Okay na? And which is of a great value in life. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, you will get blessing, आपको blessing मिलती है। और blessing से बढ़कर कोई भी गिफ्ट नहीं है स्टूडेंट्स, because when you will get blessing, you will get energy, you will feel good, and you are always ready to help others. Okay na? So being good is it's a quality. Okay, and everyone should have this. Okay, everyone ready to help others and always keep this helping nature in yourself. Okay, always ready to help others. You should always take care of the people facing problem. If you are able, just try to help others, those who are facing problem. Okay, taking care means trying to find a remedy for their miseries. How can you take care those who are not feeling good, and the old people, those who are physically weak? Whatever you can. If you are a boy, if you are a girl and you are a good energy, and आप किसी की जो फिजिकली वीक है उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे उनके हाल चाल पूछ सकते हैं, आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ भी, वॉट एवर यू कैन। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू डू, यू शुड डू। ओके, विदाउट एनी डिले। आपको बिना किसी डिले के ये करना चाहिए, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू द पावर। यू आर नाउ ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, आप उस स्टेज पे हैं यू कैन डू एनीथिंग। ओके, और अगर हम किसी की केयर करते हैं तो इसका मतलब है द पर्सन हु इज नॉट गुड, हु इज अनफॉर्चुनेट। ओके, तो आप अगर किसी की केयर कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट पीपल है, इसका मतलब है आप उन्हें दुख से बाहर निकाल रहे हैं। ओके ना। Moreover, you should be compassionate towards the people who are facing misfortune। और हमें हमेशा उन लोगों के लिए भी ध्यान देना चाहिए जो मिसफॉर्चून मीन्स जो गरीब हैं। ठीक है, उनके पास खाने को नहीं रहता है, पहनने को कपड़े नहीं, तो वी कैन डू दिस। ओके ना, वी कैन शेयर आवर ओल्ड क्लॉथ टू देम, वी कैन शेयर आवर फूड। ओके, सो
कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. व्हाट डू यू मीन बाय कंपैशन? कंपैशन क्या है? व्हाई शुड ऑलवेज बी अ कंपैशनेट एटीट्यूड? कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. अगर हमारे अंदर सिंपैथी, दया रहती है तो ही हम किसी के प्रति कंपैशनेट हो सकते हैं. ओके ना? सो दिस सिंपैथी इज, अब सबके अंदर ये सिंपैथी होती है, बट समबडी वांट टू शो, समबडी वांट टू हाइड इट. बट हमें, अगर कोई हमें ऐसा मिसफॉर्चून और अनफॉर्चुनेट पीपल देखते हैं तो हमें हमेशा उनके लिए कंपैशनेट होना चाहिए, हमें हमेशा उनको हेल्प करनी चाहिए. ओके ना? When a feeling of sympathy comes, and you're helping a person. और जब आपके अंदर एक सिंपैथी वाली फीलिंग आ जाती है तो इट्स अ श्योर स्टूडेंट दैट यू विल हेल्प द पर्सन. ओके ना? So you should always be a caring and compassionate towards the old people, the sick people, and the people those who are feeling unfortunate. and ठीक है, इन लोगों के लिए हमेशा आपके अंदर एक कंपैशनेट सिंपैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन बीइंग गुड, द ओल्ड पीपल. हाउ वी कैन हेल्प द ओल्ड पीपल? ओके, सो ओल्ड पीपल आर द वंस हु आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ. जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो अपने एडवांस एज पे होते हैं. ठीक है ना? एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ. ओके, सो दे आर अराउंड 70 years ऑफ एज. दे आर फिजिकली क्वाइट वीक, आईसाइट प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, मूवमेंट प्रॉब्लम एक्सेट्रा. ऑल ये सारी प्रॉब्लम्स उनको इस एडवांस स्टेज ऑफ लाइफ में होती है, बिकॉज वो 70 years के होते हैं या उससे अबव के होते हैं. तो इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होनी ही होनी है. तो हाउ वी कैन हेल्प द पीपल हु इज ऑन दिस एडवांस स्टेज ऑफ देयर लाइफ? And the main thing is that the people those who are in this advanced stage of their life, they have this time they become very impatient. इस टाइम पे जो होते हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हो जाती है. फिजिकली वो बहुत वीक हो जाते हैं, उन्हें ये मेंटल याददाश्त की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, आईसाइट वीक हो जाते हैं. इसके साथ साथ वो इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, उनमें धैर्य खत्म हो जाता है. तो बार बार गुस्सा आना या फिर चिल्लाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आम होती है, कॉमन होती है. सो हाउ वी कैन नाउ इन दिस टाइम, हाउ वी कैन हेल्प द ओल्ड पीपल? So here, this is for you. You should help them in their work. Okay? You can read the newspaper for them. You should earn for them. If they lost their patience and become angry, you should never be rude towards them. आप उनके लिए उनके काम कर सकते हैं, आप उनकी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. और अगर इस टाइम पे वो अपने पेशेंट को खो देते हैं तो और गुस्सा हो जाते हैं, तो भी हमें रूड नहीं होना चाहिए उनके लिए. whatever is the situation, take to them politely, talk to them politely, और उनसे आराम से बात करिए. never argue with them, and you should never argue with them. if he lost his patient and he was shouting and became angry, you should talk to him or her politely, and whatever is the situation, you should not leave them alone. Okay, this is the main thing. If somebody is in your house and he is above than 70 years, you should not leave them. Don't do anything, but you just sit there and talk. सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं तो आप उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िए, उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए. यू जस्ट टॉक, ही विल फील एंड ही एंड शी विल फील गुड, ही एंड शी विल फील एनर्जेटिक. ठीक है, बूढ़े जो हो जाते हैं, जो ओल्ड पीपल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अकेला फील लोनली, अलोन. सो इफ यू आर एट होम, नाउ यू आर एट होम, यू जस्ट स्पेंड 2-3 hours. ओके, एक साथ नहीं, मतलब कभी कभी आके आप उनसे बैठिए. यू शुड टॉक, शेयर योर थिंग्स, वट एवर यू हैव डन इन योर टुडे, जस्ट ऑल थिंग्स यू शेयर टू हिम. ही एंड शी विल फील गुड. ओके, यू कैन ऑल्सो शो केयर टुवर्ड्स देम by giving them their medicines.
You can also spend some time with them so that they do not feel lonely. So by this we can take care of old person. Okay na? And if you will do this, he and she will feel good. Okay na? Next is the sick people. We will do it tomorrow. Just you revise this both paragraphs, and the sick people, the next topic we will tomorrow. Okay?